हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 9th के फर्स्ट लेसन में, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं और निबंध का नाम है बात, उस विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग में जो भी लेखक थे, उन्होंने हिंदी को जन सामान्य तक पहुंचाने का अथक प्रयास किया। उन्हीं लेखकों में एक थे प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म 1856 में बैजू गांव में हुआ और उनके पिता संकटा प्रसाद व्यवसाय से ज्योतिषी थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छा शिक्षक या प्राध्यापक के पद पे नियुक्त हो जाए। उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया, लेकिन भारतेंदु युग में जो हिंदी जन सामान्य की भाषा थी, तो मिश्र जी ने हिंदी में सरल छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया और जन सामान्य के बीच से ही विषयों को लेकर निबंध लिखे। ये एक विचारात्मक निबंध लेखक थे। जैसा कि इन्होंने बात लिखा, इन्होंने छोटे छोटे विषयों के विषय में जन सामान्य के मध्य से लेकर विषयों को लिया और उस पर निबंध लिखा। जैसे बात, भाव, रिश्वत, मुच्छ, धोखा, बंदरों की सभा आदि। प्रताप नारायण मिश्र को अध्यापन का कार्य बहुत अच्छा न लगा, इसलिए अध्यापन के कार्य को बीच में ही छोड़कर इन्होंने लेखक का कार्य प्रारंभ कर दिया और भारतेंदु युग में बहुत ही अच्छे निबंधकार के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने छोटे छोटे विषयों को लिया, उसी में से एक है बात। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिसके लिए जो उपयोगी होता है उसी के विषय में वो चर्चा करता है। इन्होंने कहा, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में कफ, पित्त और वात, अगर ये तीनों संतुलन की अवस्था में रहते हैं तो कोई भी रोग नहीं पैदा होता। अगर इनमें संतुलन बिगड़ जाता है तभी किसी न किसी रोग की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ इस विषय पे चर्चा करना हमारा कोई औचित्य नहीं है। तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश की जलवात का वर्णन करते। भूगोलवेत्ता अर्थात पर्यावरणविद। अगर हम पर्यावरणविद क्या करते हैं, किसी देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हैं कि वहां बारिश कब होगी या वहां का मौसम कैसा है, वहां का जनजीवन कैसा है। लेकिन लेखक का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, किंतु दोनों विषयों में हमें एक बात करने का भी यहाँ प्रयोजन नहीं है। न तो हम जलवात का वर्णन कर सकते हैं और न कफ पित्त वात की बात करते हैं। तो लेखक का प्रयोजन क्या है, बात करने का औचित्य क्या है। वो कह रहे हैं, हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बात लिखते हैं। उसी बात के ऊपर बात मतलब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए किसी न किसी माध्यम का सहारा लेते हैं और उस माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा, अर्थात हिंदी भाषा के विषय में बात करते हैं, जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करते हैं। जब हम अपने विचार आपके सामने, आप अपने विचार हमारे सामने प्रकट करते हैं, तो उस समय जो भाषा हमारे मुख से निकलती है वो हमारे अंदर के भाव को प्रकट करती है। व्यक्ति गुस्से में है कि प्रेम में है, ये दोनों भाव प्रकट हो जाते हैं। गुस्से में है तो कड़वी भाषा निकलेगी, अगर प्रेम में है तो मीठे शब्द निकलेंगे। तो लेखक ये जो रेखांकित वाक्य है, इनकी व्याख्या हमें विशेष तौर पर करते हैं। वो कह रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक दूसरे के सामने अपने अच्छे या बुरे विचार व्यक्त करने लगते हैं, तो जो बात कहते हैं, जो वाणी हमारे मुख से निकलती है, वो हमारे उस समय हम मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे भाव कैसे हैं, हम एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखते हैं, ये ऐसा विचार व्यक्त करने लगते हैं। जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अर्थात यहाँ बात का मतलब वाणी, कि हम एक दूसरे के प्रति क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में उसके प्रति भाव क्या है, हम दुश्मनी का भाव रख रहे हैं कि दोस्ती का भाव रख रहे हैं, जो भी उसके लिए अपने मन में भाव रखते हैं वो भाषा से निकल ही जाती है। इसलिए यहाँ लेखक
उसी बात के विषय में चर्चा करेंगे, ना कि कफ पित्त बात के विषय में चर्चा करेंगे, ना तो जल बात का वर्णन करेंगे। उनका मतलब यहाँ क्या है कि हम उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात भाषा के विषय में चर्चा करेंगे जो अंदर से निकलकर दूसरों के सामने हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो अब इसी विषय को कंटिन्यू रखते हुए हम दूसरे